अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम रेस्पेक्टेड ऑडियंस, सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, अब सभी की खिदमत में एक शॉर्ट क्लिप पेश कर रहा हूँ। ये वीडियो की जो शॉर्ट क्लिप है आप देख रहे होंगे, इसमें क्लास वर्क एंड होमवर्क की कॉपीज़ यानी नोटबुक्स जो है बयाज़ें चेक की हुई है। मैंने ख़ुद इन्हें चेक किया है। बहुत सारी कॉपियां हैं ये, मगर वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ कम है। और यहाँ देखिए आप, ये भी कॉपियां हैं, बहुत सारी कॉपियां हैं। 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास की रियाजी यानी मैथमेटिक्स की क्लास वर्क और होमवर्क दोनों कॉपियां हैं। इस तरह के 4 बंच, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एक बंच है, इतना सारा, ऐसे 4 बंच अल्हम्दुलिल्लाह मैं चेक कर चुका हूँ। HM की साइन ले चुका हूँ, स्कूल के हमारे स्टैम्प हो चुका है और बच्चों को रिटर्न दे चुका हूँ। अब कॉपियाँ चेक करना सिर्फ एक टिक कर देना या बच्चों से करवा लेना बिल्कुल भी नहीं किया जाता। एक नमूना देखिए आप, ये 7.3 मश्क का एक सवाल है। किताब में सवाल दिया गया है कि दर्ज झैल में से कौन से बयानात माकूस तगय्युर के हैं। अब माकूस देखिए कैसा लिखा हुआ है किताब में, और बच्ची ने इसको देखकर सवाल में माकूस बराबर लिखा है, अंडरलाइन किया हूँ मैंने। लेकिन उसी का जो जवाब है, उस जवाब को वो बच्ची लिखती है माखो माखो, तो मैंने लाल पेन से वहाँ माकूस लिखा हो। ये एक है। सेम पैटर्न दूसरा है, आपको लगेगा ये सेम कॉपी है, सेम नहीं है, दूसरी बच्ची की कॉपी है। सवाल में फिर से माकूस लिखा हुआ है सामने, लेकिन जवाब में इन्होंने मानो लिखा है। पहले माखो लिखे थे उन्होंने, अब इन्होंने मानो लिखा है और यहाँ माकूस है। ये क्यों हो रहा है? मैं अक्सर व बेशतर एक ही बात की तरफ निशानदही करता हूँ तलबा के सामने, सरपरस्त हजरात के सामने, मेरी स्कूल में जो असातिज़ा हैं, मेरे कलीग्स हैं, उनके सामने, कि सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अहम चीज़ होती है बच्चे का फोकस, बच्चे का दिमाग, बच्चे की कैपेसिटी, बच्चे के सोचने का अंदाज़। ये जो चीज़ होती है सबसे ज़्यादा अहम होती है। अब आप सोचेंगे ये बहुत सारी चीज़ें हैं, नहीं, ये सब एक ही चीज़ है। इसका कनेक्शन बच्चे के दिमाग से है। अब दिमाग तो सबके पास में है यार। हर वो बच्चा जो खाना खाता है, हर वो जो बच्चा जो अनाज खाता है, हर वो बच्चा जो कपड़े पहनता है, हर वो बच्चा जिसको मालूम है कि बाहर कैसे जाना है, तो वो बच्चे के पास में दिमाग है। लेकिन फिर क्या वजह है कि उसका इस्तेमाल इतना हो रहा है कि सामने माकूस सवाल में है, वही देखकर जवाब में लिखना है, लेकिन उतना भी लिखना नहीं आ रहा है, माखू या मानू हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो है, एक तो हम जैसे असातिज़ा की ज़रूरत है कि जो क्लास वर्क या होमवर्क कोई भी कॉपी चेक करते हैं तो एक एक सफ़ा, एक एक सवाल, एक एक लाइन ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे जांचते हैं जैसा पढ़ने का हक़ है, जैसा जांचने का हक़ होता है। वाकई में असातिज़ा को हक़ अदा करना चाहिए, फ़राइज़ अदा करने चाहिए। सिर्फ तकारीर कर लेने से या हदीस कुरान की रोशनी में दूसरों को ताने लगा देने से या तकरीर कर लेने से हक़ या हकूक़ अदा नहीं हो जाते। दूसरी बात, वालिदैन के लिए सोचने वाली बात है कि आपकी बच्ची है या आपका बच्चा है, इस कदर कमज़ोर कैसे है वो कि उसको देखकर अगर लिखना नहीं आ रहा है, वो तब्दीली कर दे रहा है, तो सोचिए ज़बानी क्या लिख पाएगा वो। तो कहीं ना कहीं वालिदैन की भी ज़िम्मेदारी है कि बच्चों की जहन साजी किया करे। मैं अक्सर व बेशतर हमारी स्कूल में जब मीटिंग होती है, पेरेंट्स को कहता हूँ बच्चों को सवाल पूछा कीजिए घर में। ज़रूरत नहीं कि आप ग्रेजुएट हों, आप दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी पास हो, कोई परवाह नहीं है मुझको। आप सवाल पूछिए। सवाल पूछने के लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी नहीं है। हर दूसरी तीसरी पास या दूसरी फेल, चौथी फेल भी ये सवाल पूछ सकता है अपने बच्चों को। कौन सा सवाल? घड़ी में कितने बजे हैं, आज क्या तारीख़ है,
फला तारीख कब आएगी, कितने दिन है, 2000 में 100 मिलाए तो कितने हो जाएंगे, उसको 2100 बोलेंगे कि या 2100 बोलेंगे, 50 में से 32 गए तो कितने, 32 में 40 मिलाए तो कितने, ऐसा छोटा छोटा ये जो सवाल है, इस सवालों के जवाब जब आप बच्चों से चाहेंगे, सवाल जब बच्चों को पूछेंगे तो उनके दिमाग को हरकत होगी, दिमाग हरकत करने पर मजबूर हो जाएगा और वो दिमागी हरकत की वजह से सलाहियतें उनकी जो है वो बरोएकार होंगी, इस्तेमाल में आएंगी। और नहीं तो खा रहे पी रहे पहन रहे हो गया, ये क्या दिमाग हुआ यार। बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें मालूम होना ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट है सवाल समझना। अब मैं बच्चों को पूछ रहा हूँ 32 में से 8 निकालिए, और वो बच्चे को नहीं समझ रहा है अगर वो सवाल कि मैं क्या कह रहा हूँ। 32 में से 8 निकालने का कहने की बजाय वो 32 में 8 जब जमा कर ले रहा है तो उसको मेरा सवाल ही नहीं समझा। तो इस सवाल समझने के लिए भी दिमाग का जागना ज़रूरी है। मैं बच्चों को कहता हूँ कि हॉल में पंखा है, ये बंद है, क्यों बंद है, बटन जब तक ऑन नहीं करेंगे वो शुरू नहीं होगा। हम उसको हवा दे रहे, घुमा रहे, बाद में अकल आ रही है हमको, कह रही है बटन ही शुरू नहीं हुआ। तो ऐसे ही दिमाग का बटन शुरू कीजिए दिमाग में। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि अक्सर व बेशतर क्या होता है, पेरेंट्स को या बच्चों को अगर हमने ये बताया कि भाई तुम्हारी ये कमज़ोरी है, तो वो बच्चे या वो पेरेंट्स एक तो अपने को शुक्रिया अदा करते हैं कि सर आपने हमारे कमज़ोरी बताए, और उस पर वो मेहनत करते हैं, कमज़ोरी दूर हो जाती है, वो तरक्की कर लेते हैं और उन बच्चों का शुमार अच्छे बच्चों में हो जाता है। लेकिन कुछ पेरेंट्स या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नेगेटिव यानी मनफी तासुरात कायम कर लेते हैं और हम जैसे टीचर को विलन, दुश्मन समझ लेते हैं, और फिर उससे क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। वो जहाँ पर है वही लेवल पर ज़िंदगी भर रहते हैं, कोई तरक्की नहीं हो पाती। तो बराए मेहरबानी अगर बोला जाए तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। अब मैं आ रहा हूँ सबसे ख़ास मुद्दे की तरफ। मैं अगर एक टीचर हूँ और मुझको कहा जाए कि ये इतनी सारी कॉपियाँ चेक करने की क्या ज़रूरत है, या मैं अगर ऐसा कहता हूँ कि ये क्या ज़रूरत है यार ये कॉपियाँ चेक करने की, तो शायद मुझे टीचर नहीं बनना चाहिए था, फिर कुछ और बन जाना चाहिए था। मैं अगर ये कहता हूँ क्या किसी से भी करवा सकते हैं, खुद से करने की क्या ज़रूरत है, तो फिर ये जो मिस्टेक्स होती है बच्चों की, ये गलतियाँ होती है, इसकी निशानदेही नहीं हो पाती, ये दुरुस्त नहीं हो पाते, तो फिर मुझे टीचर नहीं बनना चाहिए। कल को मैं कहूँगा सिलेबस वक्त पर पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, 1-2 महीने आगे पीछे भी हो गया सिलेबस तो क्या है, अगले साल एग्ज़ाम ले लेंगे यार डबल से। बच्चा 8th में है, अगले साल उसको 9th में बैठा देंगे, बाद में एग्ज़ाम ले लेंगे, क्या ज़रूरत है सिलेबस पूरा करने की। अगर मैं ऐसा कहता हूँ तो मुझको टीचर नहीं बनना चाहिए था, फिर कुछ और बन जाना चाहिए था। अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि मुझ पर किसी ने उंगली नहीं उठाना चाहिए, मतलब किसी ने मुझको ये नहीं बोलना चाहिए कि सर आप ये क्लास में पढ़ा रहे हैं, आप क्या पढ़ा रही है, सवाल आपने गलत पढ़ा दिए, इसका जवाब गलत आ गया, और मैं ये कहता हूँ तुम अपने काम से काम रखो, क्यों टांग अड़ा रहे मेरे बीच में, तो मुझको टीचर नहीं बनना चाहिए यार, कुछ और बन जाना चाहिए। अगर मुझको कोई कह रहा है, कोई स्टूडेंट है मेरा, या मेरा कोई कलीग है, मेरा साथी कोई टीचर है, या मेरे स्कूल के HM है, या मेरे इंतज़ामिया स्कूल इंतज़ामिया के सेक्रेटरी साहब हैं, या चेयरमैन है, कोई भी है, वो मुझको कह रहे हैं कि आपके पढ़ाने का अंदाज़ गलत है, आप ऐसा पढ़ाइए, या मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स मुझको कह रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है, और मैं कह रहा हूँ कि सब गलत है, ज़बरदस्ती का मुझको सता रहे हैं, मैं काबिल हूँ, मैं बहुत सुपर फास्ट हूँ, तो नहीं, फिर मुझको टीचर नहीं बनना चाहिए था, कुछ और बन जाना चाहिए था। अगर मैं पेरेंट्स को नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं बच्चों को नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं मेरे एम्स ऑब्जेक्टिव्स को नहीं समझ पा रहा हूँ, मेरी टीचिंग लर्निंग 2 कौड़ी की है, कोई अच्छी नहीं है, और फिर भी मुझे इसका एहसास नहीं है, मैं अपने को सुपर पावर समझ रहा हूँ, फिर मुझे टीचर नहीं बनना चाहिए था यार, कुछ और बन जाना चाहिए था मैंने। अगर मैं ये सोचता हूँ अटेंडेंस लेना क्या ज़रूरी है क्या यार रोज़ाना, अगर मैं ये समझता हूँ एब्सेंट बच्चों को कॉल करना ज़रूरी है क्या यार, पेरेंट्स को रहते हैं तो रहे एब्सेंट, उससे क्या होता है, अटेंडेंस लेना ज़रूरी है क्या यार, कोई ज़रूरत नहीं अटेंडेंस लेने की। अगर मैं ऐसा सोचता हूँ फिर मुझे टीचर नहीं बनना चाहिए था, कुछ और बन जाना चाहिए था मैंने। अगर मैं ये सोचता हूँ कि वक्त पर काम करना क्या ज़रूरी है यार, काम 1 साल लेट हो गया, 1 महीना लेट हो गया, 6 महीने लेट हो गया, 2 साल लेट हो गया तो चलेगा ना, क्या ज़रूरी है कोई भी काम वक्त पर करना, फिर मुझे टीचर नहीं बनना चाहिए था शायद। मतलब मैं ये कहता हूँ अगर कि मेरा कोई भी काम सीधा नहीं होता और मैं ये कहता हूँ हर काम को कि ये काम करना ज़रूरी है क्या, तो शायद मैं गलत फील्ड में हूँ, क्योंकि वाकई में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये। तो इस बारे में सोचना ज़रूरी है सब के लिए,
सब टीचर्स के लिए वक्त पर कॉपियाँ चेक होनी चाहिए, वक्त पर सिलेबस यानी नसाब पूरा होना चाहिए, क्लास के हर बच्चे को बेहतर अंदाज में समझाना चाहिए। सबसे पहले तो मेरी खुद की स्टडी होना चाहिए। मैं जो टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ उसके बारे में अगर मुझे ही कुछ नहीं मालूम है, सिर्फ मैं क्लास में एंगेज कर ले रहा हूँ, कुछ भी बक करके उल्टा सीधा पट्टी पढ़ा दे रहा हूँ बच्चों को, गलत बात है ये। तो मुझे अपने आप को चेंज करना चाहिए।